सोचिए आप एक छोटी टेक्सटाइल फैक्ट्री चलाती हैं। दिन रात की मेहनत है, पर हर महीने जब बिजली का बिल आता है तो दिल बैठ जाता है। आपको पता है कि आपकी जो पुरानी मशीनें हैं वो न सिर्फ ज्यादा तेल खाती हैं बल्कि धुआं भी बहुत करती हैं। आप बदलना तो चाहती हैं, मतलब लेटेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी लगाना चाहती हैं, लेकिन सवाल वही एक है, पैसा कहाँ से आएगा? और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये भारत के लाखों छोटे और मध्यम बिजनेस ओनर्स की रोज की हकीकत है। बिल्कुल। वो बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, पर अक्सर ये जो कैपिटल की कमी है वो रास्ते में आ जाती है। हाँ, और आज हम इसी मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में सरकार की एक बहुत ही, कह सकते हैं, महत्वाकांक्षी योजना का ऑफिशियल ब्रोशर है। अच्छा। इसका नाम है MSME ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, शॉर्ट में MSME GIFT स्कीम। नाम ही गिफ्ट है, मतलब एक तोहफा। अब देखना ये होगा कि ये तोहफा असल में कितना काम का है। यही तो आज का हमारा मिशन है। हम इस ब्रोशर की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि क्या ये स्कीम सिर्फ कागज पर अच्छी दिखती है या ये जमीन पर भारत के MSMEs के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि अचानक से MSMEs को ग्रीन बनाने की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या कोई ठोस रणनीति? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना कोई भी स्कीम अधूरी लगती है। क्या है कि इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं, एक ग्लोबल है और एक नेशनल। ओके। ग्लोबल वजह है भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता। भारत ने UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में दुनिया से वादा किया है। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट वाली बात। जी, वादा किया है कि वो 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता, जिसे एमिशन इंटेंसिटी कहते हैं, उसे 45% तक कम करेगा। 45%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। मतलब हमारी इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़ेगी, हमारा प्रदूषण उतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। और इसी के साथ 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी है। अब ये जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं, इन्हें सिर्फ बड़ी कंपनियां तो पूरा नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो MSMEs हैं। जब तक वो इस बदलाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये टारगेट हासिल करना मतलब नामुमकिन है। अच्छा, तो ये देश के बड़े क्लाइमेट लक्ष्यों का एक हिस्सा है। और नेशनल वजह क्या है? नेशनल वजह है MSMEs की खुद की सेहत। देखिए, ये स्कीम एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका नाम है रैम्प, यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। हाँ, रैम्प के बारे में सुना है। ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मकसद सिर्फ MSMEs को ग्रीन बनाना नहीं, बल्कि उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा कॉम्पिटिटिव और मजबूत बनाना है। गिफ्ट स्कीम इसी रैम्प प्रोग्राम का एक हथियार है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का नाम आना काफी दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं है, इसके पीछे एक ग्लोबल ढांचा और शायद कुछ सख्त मानक भी होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वर्ल्ड बैंक का समर्थन होने का मतलब है कि इस स्कीम के डिजाइन पर, इसकी मॉनिटरिंग पर और इसके नतीजों पर एक अंतर्राष्ट्रीय नजर है। तो जवाबदेही ज्यादा होगी। बिल्कुल, ये इसे ज्यादा जवाबदेह बनाता है। ये दिखाता है कि इरादा सिर्फ पैसे बांटने का नहीं है, बल्कि असल में एक बदलाव लाने का है। ठीक है, तो इरादा तो मजबूत लग रहा है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। इस गिफ्ट स्कीम के अंदर है क्या? ये उस टेक्सटाइल फैक्ट्री ओनर की मदद कैसे करेगी जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी? ब्रोशर के हिसाब से इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है ग्रीन और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। मतलब MSMEs के बीच एक सोच पैदा करना कि पर्यावरण के लिए अच्छा करना उनके बिजनेस के लिए भी अच्छा है। ठीक है, यानी माइंडसेट बदलना। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से तो मशीनें नहीं बदलती। सबसे बड़ी रुकावट तो पैसा होती है। और यहीं पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर आता है रियायती दरों पर वित्तीय सहायता, यानी कि अफोर्डेबल फाइनेंसिंग। अच्छा। स्कीम का दिल यही है। ये मानती है कि अच्छी टेक्नोलॉजी महंगी होती है और छोटे बिजनेस को उसे अपनाने के लिए मदद की जरूरत है। ओके, और तीसरा पिलर? तीसरा है जागरूकता और नॉलेज शेयरिंग। कौन सी ग्रीन टेक्नोलॉजी मार्केट में है, उसके क्या फायदे हैं, उसे कहां से खरीदें, इस तरह की जानकारी MSMEs तक पहुंचाना। सही बात है, क्योंकि इस सही जानकारी के बिना पैसा भी बेकार हो सकता है। मुझे ये रियायती दर पर वित्तीय सहायता वाली बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अक्सर शैतान डिटेल्स में छिपा होता है। तो इसका असली मतलब क्या है? एमएसएमईज को असल में क्या और कैसे फायदा मिलता है? यहाँ ये स्कीम काफी प्रैक्टिकल हो जाती है। इसके दो मुख्य हथियार हैं। पहला है ब्याज में छूट, जिसे हम इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन, ये कैसे काम करता है? मान लीजिए मैं लोन लेने बैंक जाती हूँ। तो अगर आप एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं और आप ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन लेती हैं। 2 करोड़ तक का, ओके। जी, तो आपको 5 साल तक हर साल ब्याज पर 2% की सीधी छूट मिलेगी। अच्छा, मतलब अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट 9% है तो मुझे सिर्फ 7% देना होगा। एग्जैक्टली। बाकी का 2% सरकार सीधे बैंक को देगी। 2 करोड़ के लोन पर 2% की छूट, वो भी 5 साल के लिए। हाँ। ये तो एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी। एक छोटे बिजनेस के लिए तो ये लाखों रुपए की बचत है। इस पैसे को वो अपने बिजनेस में वापस लगा सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं या कुछ और नया कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब आते हैं दूसरे हथियार पर, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, जोखिम में हिस्सेदारी, या जिसे रिस्क शेयरिंग कहते हैं। अच्छा। कई बार बैंक छोटे बिजनेस को लोन देने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क ज्यादा लगता है। हाँ, ये तो एक क्लासिक प्रॉब्लम है। बैंक हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं। इसी प्रॉब्लम को ये स्कीम हल करती है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर सरकार क्रेडिट गारंटी देती है। क्रेडिट गारंटी? जी, ब्रोशर के मुताबिक योग्य लोन पर 75% तक का कवरेज मिलेगा। 75%? हाँ, आसान भाषा में, अगर बिजनेस किसी वजह से लोन नहीं चुका पाता तो बैंक के नुकसान का 75% हिस्सा सरकार भरेगी। अरे वाह, ये तो बैंक के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। इससे तो उनका लोन देने का पूरा रिस्क कैलकुलेशन ही बदल जाएगा। एग्जैक्टली। ये बैंक को प्रोत्साहित करता है कि वो आगे बढ़कर ऐसे एमएसएमईज को लोन दें। तो ये एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। बिजनेस को सस्ता लोन मिलता है और बैंक को सुरक्षा मिलती है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जहां ग्रीन फाइनेंसिंग डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाए, न कि एक मुश्किल विकल्प। ठीक है, तो फायदे तो कागज पर बहुत शानदार लग रहे हैं, लेकिन अब आते हैं असली दुनिया के सवालों पर। जी। इसका फायदा उठा कौन सकता है? क्या ये सिर्फ कुछ खास तरह के मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज के लिए है, या वो छोटी आईटी कंपनी भी अप्लाई कर सकती है जो अपनी छत पर सोलर पैनल लगाना चाहती है? यहां पर स्कीम को काफी सरल रखा गया है। क्राइटेरिया बहुत सीधा है। कोई भी एमएसएमई जो सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, वो इस स्कीम के लिए पात्र है। कोई भी? कोई भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, मतलब दायरा काफी बड़ा रखा गया है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, प्रक्रिया क्या है? क्या इसके लिए सरकारी दफ्तरों के महीनों चक्कर काटने पड़ेंगे? क्योंकि हम जानते हैं एक छोटे बिजनेस ओनर के पास इतना समय नहीं होता। ये एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक दुष्स्वप्न तो नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है, और लगता है कि स्कीम बनाते समय इस पर ध्यान दिया गया है। प्रक्रिया को जानबूझकर आसान बनाया गया है। कैसे? एमएसएमई को सीधे सिडबी या किसी और सरकारी एजेंसी के पास नहीं जाना है। उन्हें बस अपने बैंक या वित्तीय संस्थान, जहां उनका अकाउंट है या जहां से वो लोन लेना चाहते हैं, वहां संपर्क करना है। मतलब मुझे अपने ही बैंक मैनेजर से बात करनी है। ये तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है, कहीं कोई पेच तो नहीं है इसमें? नहीं, देखिए, इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्कीम में मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या एमएलआई कहा गया है। इनमें कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, छोटे फाइनेंस बैंक और एनबीएफसीज भी शामिल हो सकते हैं। ओके। एक बिजनेस ओनर को बस अपने एमएलआई के पास जाकर इस स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई करना है। बैकएंड का सारा काम सिडबी मैनेज करेगा। अच्छा, तो इस पूरी योजना को लागू करने वाली जो मुख्य एजेंसी है वो सिडबी है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। जी हाँ, सिडबी इस पूरी स्कीम की नोडल एजेंसी है। सभी बैंक और वित्तीय संस्थान सिडबी के साथ एक एमओयू साइन करने के बाद इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं।
तो SIDB बैकएंड में सारा कोऑर्डिनेशन और फंड मैनेजमेंट कर रहा है ताकि बिजनेस ओनर के लिए फ्रंट एंड पर प्रक्रिया स्मूथ रहे। समझ गई। तो सिस्टम तो ठीक बनाया गया है। अब एक और सवाल जो दिमाग में घूम रहा है, हम बार बार ग्रीन टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ये शब्द थोड़ा अस्पष्ट है। इसका मतलब क्या है? इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं? क्या इसकी कोई तय लिस्ट है? हाँ, ब्रोशर में इसकी एक सांकेतिक यानी इंडिकेटिव लिस्ट दी गई है और ये काफी व्यापक है। इसमें वो सभी चीजें शामिल हैं जिनकी आप उम्मीद कर सकती हैं। जैसे कि? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। इसमें है रिसोर्स एफिशिएंसी और वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कम पानी, कम बिजली, कम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें और कचरा कम पैदा करें। ठीक है। फिर है क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना भी शामिल है। ईवी चार्जिंग स्टेशन भी, ये तो काफी फॉरवर्ड लुकिंग है। मतलब एक छोटा बिजनेस भी इस उभरते हुए सेक्टर का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना, यानी ऐसी फैक्ट्री या ऑफिस बनाना जो ऊर्जा और पानी की बचत करें। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी? हाँ, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाना या ई वेस्ट को रिसाइकिल करने का प्लांट लगाना। ये तो काफी बड़ी रेंज है। इसमें तो कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन कैप्चर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। जी। लेकिन इस लिस्ट में एक लाइन ने मेरा ध्यान खींचा। इसमें लिखा है कि किसी भी नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट को भी शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ये इस स्कीम का सबसे स्मार्ट हिस्सा हो सकता है। अच्छा। ये इसे फ्यूचर प्रूफ बनाता है। अच्छा। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। हो सकता है 2 साल बाद कोई ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके बारे में आज हमने सोचा भी नहीं है। ये क्लॉज दरवाजा खुला रखता है कि ऐसे नए आइडियाज को भी इस स्कीम में शामिल किया जा सके। लेकिन ये कौन तय करेगा कि कोई नया आइडिया ग्रीन है या नहीं? कहीं ये एक और अप्रूवल का लेवल तो नहीं बन जाएगा जहां फाइलें अटक जाएं? ये एक जायज चिंता है। ब्रोशर के अनुसार इसके लिए एक जरूरी अप्रूवल की जरूरत होगी, शायद SIDB या किसी टेक्निकल कमिटी से। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये प्रक्रिया कितनी तेज और पारदर्शी होती है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी एक बॉटलनेक बन गई तो इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो अब बात करते हैं नतीजों की। सरकार पैसा लगा रही है, बैंक लोन दे रहे हैं, कंपनियां टेक्नोलॉजी अपना रही हैं, लेकिन जमीन पर इसका कुल मिलाकर असर क्या होगा? क्या हमारे पास कोई अनुमानित आंकड़े हैं? हाँ, ब्रोशर में कुछ अनुमानित प्रभाव के आंकड़े दिए गए हैं और ये आंकड़े सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है बल्कि बिजनेस के बॉटम लाइन के बारे में भी हैं। बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अनुमान है कि इस स्कीम से लगभग 12,000 MSMEs को सीधा फायदा होगा। 12,000? जी। और इससे जो कलेक्टिव असर होगा वो चौंकाने वाला है। अनुमान है कि इससे हर साल लगभग 1600 GBH ऊर्जा की बचत होगी। 1600 GBH? यह आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये कितनी ऊर्जा है? इसे ऐसे समझिए कि ये दिल्ली जैसे शहर के लगभग 7 से 8 लाख घरों को पूरे साल बिजली देने के लिए काफी है। अरे वाह! ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे पावर ग्रिड पर एक बहुत बड़ा बोझ कम करेगा। अब समझ में आया कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और इस ऊर्जा बचत का MSMEs को क्या फायदा होगा? सीधा फायदा। अनुमान है कि इस एनर्जी सेविंग से MSMEs को हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए की कुल बचत होगी। 1200 करोड़ रुपए? ये पैसा MSMEs के लिए लाइफलाइन जैसा है। बिल्कुल। इस पैसे से वो और लोगों को नौकरी दे सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं या और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर सकता है। बिल्कुल। और अब पर्यावरण पर असर की बात करते हैं। अनुमान है कि इससे सालाना 1.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। 1.5 मिलियन टन CO2? ये लगभग कितनी गाड़ियों को सड़क से हटाने के बराबर है? ये लगभग 3 लाख पेट्रोल कारों को 1 साल के लिए सड़क से हटाने के बराबर है। 3 लाख कारें? जी। ये भारत के 45%